माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी आज आपको स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें अब हम ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं। आज हम विंध्यरेखा जो हमारे चैप्टर में अभ्यास 1 है जिसमें विंध्य लिंग लकार का परस्मै पद के रूप आज हम सीखेंगे। अब हम जितने भी हमने रूप किए हैं पर आज इसमें थोड़ा सा कुछ नया है इस तरह से कि यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। क्या सेंटेंस है? प्रातः मंत्रान पठेत। क्या है? प्रातः मंत्रान पठेत। अब यह जो सेंटेंस है वह भूतकाल में है, विंध्य यानी भूतकाल, तो भूतकाल में है। आगे भी हमने भूतकाल के रूप किए थे। अब ये जिसमें प्रातः मंत्रान पठेत यानी कि सुबह को उठ के मंत्र को पढ़ते थे, इसमें सेंटेंस है हमारे बुक में कि सुबह को उठ के, प्रातः यानी सुबह, मंत्रान यानी मंत्र को, पठेत क्या है? पठेत पढ़ते थे। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है अतिथि मध्याह्ने तक्रम पिबेत। जो अतिथि थे वो उनके घर आए थे और दोपहर के टाइम पे क्या करते थे? बटर मिल्क यानी कि तक्रम यानी बटर मिल्क पीते थे। अब इसके जो रूप हैं इसे हम किस तरह से लेते हैं? हर बार पहले हम क्या लेते हैं? गण। दूसरे पैटर्न में विकरण प्रत्यय। तो गण है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहला गण, चौथा गण, छठा गण और 10वां गण, यह तो ऐसे ही रहेंगे। इसके जो प्रत्यय हैं, अप्रत्यय, य प्रत्यय, अप्रत्यय और अय, जिसमें पहला और छठा गण तो सेम ही रहेगा। अब गण और विकरण प्रत्यय, जब इससे हम धातु का रूप बनाते हैं, कोई एक वर्ड बनाते हैं, तो उसका जो विकरण प्रत्यय लगने के कारण उसका जो मूल रूप है किस तरह से बनेगा, यह हम किसके कारण बना पाएंगे? यह हमारे रूपों के कारण। तो घन, तो यहाँ पे हमने घन लिया जिसमें हस, कुपे, मिल और कुज अलग अलग विभक्तियों में है। आगे के अभ्यास में, अभ्यास नंबर 3 में जब हम विभक्ति करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। पर उससे पहले गण का मैंने क्या लिखा है? अ। तो यहाँ पे हस क्या वर्ड लिखा है? हस। ह कैसा है? हलंत वाला। तो हस प्लस अ, इसके जुड़ने के कारण क्या बनेगा? हस प्लस यम। अब यहाँ पे यह जो रूप है, पहले मैं आपको ये कहती हूँ पर इससे पहले ये रूप के कौन से हैं? विंध्य के लिंग लकार के परस्मै पद के रूप जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। इसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें उत्तम पुरुष का एक वचन कौन सा है? इयम। क्या है? इयम। इसी तरह उत्तम पुरुष का द्विवचन इव, यहाँ पे ई है वो बड़ा वाला है। इसी तरह उत्तम पुरुष का बहुवचन इम, क्या आएगा? इम। किस तरह बोलेंगे? यम, इम, इम। ठीक है। इसके बाद मध्यम पुरुष का एक वचन जिसे हम इही, क्या है? पीछे बड़े ई के पीछे विसर्ग लगने के कारण हम क्या बोलेंगे? इही। मध्यम पुरुष का एक वचन इही, द्विवचन है इतम, म है यहाँ पे हलंत वाला। इसी तरह मध्यम पुरुष का बहुवचन है इत, क्या? इत। इसी तरह मध्यम अन्य पुरुष का एक वचन बड़ा ई और त है हलंत वाला, तो इत। इसी तरह द्विवचन है इता, म भी यहाँ पे हलंत वाला है। इसी तरह अन्य पुरुष का बहुवचन है इयुहु, क्या? इयुहु, जिसमें किस तरह युहु क्यों बोलेंगे कि यहाँ पे विसर्ग लगता है। अब यह रूप के मैंने यहाँ पे रूप लिखे हैं जैसे कि हस धातु है, हस धातु प्लस विकरण प्रत्यय कौन सा है? अ। इसके जुड़ने के कारण हस प्लस अ जुड़ने के कारण क्या बना? हस। हलंत निकल के स और अ जुड़ने के कारण हस बना। इसी तरह इयम, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का एक वचन इयम मैंने यहाँ पे लिया, तो हस प्लस इयम इक्वल टू हसेयम। क्या बना? हस प्लस य। यहाँ पे स और ई, यह बड़ा ई है, इसके कारण हसे, हसे यम। क्या बना? हसे यम। क्यों बना? कि यह स और ई दोनों में संधि
संधि के कारण क्या बना, हसे य। इसी तरह यहाँ पे कुपे प्लस य, तो कुपे प्लस य हमने आगे भी किया था, जिसमें प्लस इसका इक्वल टू क्या बनेगा, विकर्ण प्रत्यय य जुड़ने के कारण कुप्य। कैसे, कुप्य। यहाँ पे है, अब ये दोनों है वह दोनों ही स्वर है। अब इन दोनों में कोई भी ऐसा संबंध नहीं बन सकता, इसके कारण कुपे प्लस य जुड़ने के कारण प है वह आधा हो जाएगा। तो जिसमें कुपे में हम यम मिलाकर क्या बनाएंगे, कुपे यम। ठीक है, इसी तरह मिल प्लस अ इक्वल टू क्या बनेगा, मिल। कैसे बना है, हलंत वाला और अ यह दोनों का सेम ही प्रोसेस है, तो इसके जुड़ने के कारण यहाँ पे क्या बना, मिल। अब यह मिल है वह जुड़ गया, इसके कारण मिल प्लस य। अब इन दोनों को जुड़ने के कारण हम इधर क्या बनाएंगे, मिले यम। क्या बनाएंगे, ल प्लस बड़ा ई, तो मिले यम। इसी तरह पूज प्लस अय, तो क्या बना, पूज। ठीक है, ज और अ इनके जोड़ने के कारण पूरा ज बना, तो पूज प्लस यम। अब यहाँ पे यम जोड़ने के कारण क्या बनेगा, पूजयेयम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके रूप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हस में यम जोड़ने के कारण क्या बना, हसेयम। तो यहाँ पे हम विद्यार्थ के परस्मै पद के रूप में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यह रूप के हम जब भी रूप बनाएंगे तब यह लिखना जरूरी है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब उत्तम पुरुष में एक वचन में हस का क्या बनेगा, हमने पहले ही बनाया कि यम जोड़ने के कारण हसे यम क्या बना, यम जोड़ने के कारण हसे यम बना। इसी तरह उत्तम पुरुष का द्विवचन इव, तो इव जोड़ने के कारण क्या बना, हसेव। क्या बना, हसेव। यहाँ पे स था उसका से हो गया। इसी तरह उत्तम पुरुष का बहुवचन इम, क्या है, इम, तो इसके कारण क्या बनेगा, हसे म। इसी तरह मध्यम पुरुष का एक वचन इहि, क्या है, बड़ा ई है और उसके पीछे विसर्ग लगा है, तो क्या बनेगा, हसे ही। किस तरह से बोलेंगे, हसे ही। इसी तरह मध्यम पुरुष का द्विवचन इतम है, तो यहाँ पे इसे हम कैसे जोड़ेंगे, मध्यम पुरुष का द्विवचन हस का बनेगा हसे तम। इसी तरह मध्यम पुरुष का बहुवचन यहाँ पे है इत, तो हसे त। अब जब हम से और त बोलते हैं तो क्या बीच में ई का उच्चार होता है, तो हसे त। इसी तरह अध्यय पुरुष का एक वचन इत, तो क्या बनेगा, हसे त। इसी तरह यहाँ पे अन्य पुरुष का द्विवचन है इता, तो क्या बनाएंगे, अन्य पुरुष का द्विवचन हसे ता, इता हसे ता। ठीक है, इसी तरह अन्य पुरुष का बहुवचन इयुहु है, क्या है, इयुहु, तो हम इधर कैसे बनाएंगे, हसे यु, हसे यु हु। ठीक है, इसके बाद है कुपेत, तो कुपेय का हम कैसे बनाएंगे, कुपेयम, कुपेव, कुपे म। जिस तरह से यहाँ पे ये रूप है इसी तरह यह भी बनेंगे, कुपेहि, कुपेतम, कुपेत। इसी तरह कुपेत, कुपेता और कुपेयुः। इसी तरह है मिलके, तो मिलके मिलेयम, क्या बनेगा यहाँ पे, मिलेयम, मिलेइव, मिलेम, मिलेहि, मिलेतम, मिलेत, मिलेत, मिलेता, मिलेयुः। इसी तरह पूजा का किस तरह बनाएंगे, पूजा इक्वल टू यम जुड़ने के कारण पूजे यम, तो उत्तम पुरुष का पूजे यम, पूजे ये व, पूजे ये म। इसी तरह पूजे ही, पूजे तम, पूजे त। इसी तरह पूजे त, पूजे ता, पूजे यु। इसी तरह हमारी बुक में पठा का दिया गया है, तो पठा का हम कैसे बनाएंगे, पठेयम, पठेव, पठेम, पठेहि, पठेतम,
पठेत। इसी तरह पठेत, पठेताम, पठेयु, इसी है ना। यह हमारे कौन से रूप थे? परस्मै व्यंजक के लिंग लगा के परस्मै पद के रूप थे। अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए इस तरह से, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें से हमें व्यंजक का जो रूप है वह हमें ढूंढना है। ठीक है, अब हम आगे के वीडियो में व्यंजक के आत्मनेपद के बारे में सीखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।